नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रतीक कौशिक। लगातार आपको जानकारी मिल रही है जेडीए की, जयपुर विकास प्राधिकरण की जो योजनाएं चल रही हैं उसका सक्सेसफुली लॉटरी ड्रॉ हो चुका है। बहुत ही सुपर हिट योजनाएं रही हैं अभी तक जेडीए की। तो अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि भाई आपके नाम का जो प्लॉट है वो निकला है लॉटरी ड्रॉ में या नहीं निकला है। अगर नहीं निकला है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, अपना एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे चेक करना है, उसके लिए भी हमने लॉटरी ड्रॉ के थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था। उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई पूरा रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है और अपना एग्जैक्ट मतलब अपना अकेले का कैसे रिजल्ट चेक करना है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। लॉटरी में एक तो दो कैटेगरी है, देखो। एक तो सफल है जिनके नाम पे आवंटन हो गया है प्लॉट का, दूसरे हैं जिनके नाम पर प्लॉट का आवंटन नहीं हुआ है। तो ज्यादा जो संख्या में है वो वही है कि जिनके नाम पर प्लॉट आवंटन नहीं हुआ है, उनका क्या प्रोसेस है वो बताएंगे। और बाकी जिनका प्लॉट निकल गया है उनका आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है और लोन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, और बाकी जो चाहते हैं कि मेरा प्लॉट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपना सरेंडर करना है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दो अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। ठीक है, टाइम से जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी होती है क्योंकि डेट्स का बहुत बड़ा खेल होता है। तो लास्ट डेट के बाद लेट आपको कोई जानकारी मिले तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, फ्लैट्स हो, प्लॉट्स हो, चाहे बने बनाए मकान प्लॉट के ऊपर हो, उनकी योजनाएं हैं, सबकी जानकारी हम अपने चैनल से आपको देते रहते हैं। ठीक है। और ये जो 6 योजनाएं हैं जो जेडीए ने पिछले 5 से 6 महीने में निकाल दी हैं, जो अभी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, लॉटरी ड्रॉ में सफल आवेदकों को अभी क्या करना है, तो उनका अब क्या होगा। उन्हें अभी जब जो 2 जुलाई को इसका जो लॉटरी ड्रॉ हुआ है, इससे 21 दिन के अंदर अंदर, यानी 23 जुलाई 2025 तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भी जमा करना है जो आपने भरा था, ऑनलाइन अप्लाई किया था या आपने ई मित्र के माध्यम से अप्लाई किया था, तो उसको डाउनलोड करना है, उसकी फोटो कॉपी करनी है, उस पर फोटो चिपकाना है, साइन करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, और वो आपको जमा करने हैं 21 दिन के अंदर अंदर। कहाँ जमा करने हैं, तो जेडीए का जो ऑफिस है उस ऑफिस कार्यालय में जाके ही आपको खुद से जमा कराना होगा। ठीक है, तो असफल आवेदक वाले ध्यान से सुनना भी, आगे का क्या प्रोसेस है। तो आपको जमा करने हैं ये। तो एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे, तो जेडीए जो है अथॉरिटी जो है आपके पास एक मैसेज भेजेगी। हो सकता है क्या पता आपके पास मैसेजेस आना स्टार्ट भी हो गए हों, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तो आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था अप्लाई करते टाइम, उसकी आप सेव कर लेना। आगे फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, फ्यूचर में भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उस फॉर्म को एक सेफ जगह सेव करके रखना, ताकि आगे जरूरत पड़े तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकाल लें। तो फॉर्म डाउनलोड करके इस तरह से आप उसका प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करके उसके ऊपर आपको लिखना है, और लिखना है मतलब उसके ऊपर आपको अपना फोटो चिपकाना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से रेडी हो जाएगा आपका। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए, एक तो है एफिडेविट्स, जो भी एफिडेविट आपके एप्लीकेशन से रिलेवेंट हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। ब्रोशर का लिंक भी हम डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। उसमें से आप प्रिंट कर करके जो भी आपको जो आपसे रिलेटेड हैं उनको फिल करके और इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट्स हो जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपकी आईडी हो जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भामाशाह कार्ड, ऐसे कोई जिसमें भी आपका फोटो आता हो ऐसी कोई आईडी लगेगी। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कैटेगरी का लाभ उठाया है, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल कैटेगरी का, तो उसके लिए आपको अपना वो सर्टिफिकेट भी उसके उसमें अटैच करना होगा। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे जमा करने के लिए। तो 23 जुलाई 2025 तक ये आपको जमा कराने हैं जेडीए के कार्यालय में जाकर खुद से। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो हमने आपको बता दिए। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, एफिडेविट आपको मिल जाएंगे ब्रोशर के अंदर। ये सारी चीजें हैं जो ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर डिटेल्स मेंशन थी, इसे भी आप स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें और भी डिटेल में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो इसमें लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं। देखो, आवेदक फार्म में अगर जब आपने अप्लाई किया था, आवेदक को आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण, मतलब आधार बनने के लिए दिया हुआ है उसका जो नंबर आता है वो वहां पर देना होगा। और उसके बाद जब आधार आ जाएगा तो वो आपको आधार कार्ड अपना वहां पर अपडेट कराना होगा। जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इस पीडीएफ में, ये वाला।
ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं क्या क्या आपको चाहिए। तो ये तो हो गया कि अब आपको आगे क्या करना है जिनका प्लॉट निकला है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उसमें आप लेके जब अथॉरिटी में जाओगे सारा सेट बना के, तो एक ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना और फोटो कॉपी भी लेके जाना, ताकि वो वहां पे क्या करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद प्रोसेस होगा डिमांड लेटर आने का। तो डॉक्यूमेंट जो आप जमा कराओगे वो वेरीफाई होंगे वहीं पे। ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको डिमांड लेटर दिया जाएगा। डिमांड लेटर इश्यू होने के बाद, डिमांड लेटर जिस तारीख को आपको मिल जाएगा उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट करनी होगी जेडीए को। जो भी प्लॉट आपका निकला है, जितनी भी उसकी कॉस्ट है वो डिमांड लेटर में मेंशन होगी। डिमांड लेटर का मतलब यही होगा कि अथॉरिटी आपसे डिमांड कर रही है इतनी अमाउंट अब आपको पे करनी है विद इन 30 डेज। उसके ऊपर कोई ब्याज आपको नहीं पे करना है, एग्जैक्ट अमाउंट उसमें जो लिखी है वही पे करनी है। ठीक है, अगर आप 30 दिन से ज्यादा लेट हो जाते हैं, 30 दिन से 90 दिन के बीच में अगर आप जमा करते हो, तो उसमें इंटरेस्ट के साथ भी अमाउंट लिखी होगी कि भाई डिले करते हो तो आपको 9% ब्याज के साथ पे करना है। और वो अमाउंट कितना होगा वो भी आपका डिमांड लेटर में लिखा होगा, तब आपको इतना पे करना है। और अगर आप लास्ट 120 दिन के अंदर अंदर भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका आवंटन रद्द कर दिया जा सकता है जेडीए के द्वारा। ये डिसीजन होगा जेडीए का। ठीक है, तो ये है प्रोसेस अभी आवंटन लेटर तक आने का भी। अब बात करते हैं, अभी पेमेंट करनी है एक दिन 30 दिन के अंदर करनी है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं है, हमें लोन की जरूरत पड़ेगी। तो लोन हमें कहाँ से मिलेगा, तो लोन कौन से बैंक से मिलेगा, कौन सी शाखा से मिलेगा। तो लोन का प्रोसेस भी बहुत आसान होने वाला है। जेडीए का जो ऑफिस है उसी बाउंड्री के अंदर, उसी उसका जो कैंपस है जेडीए का, उसी कैंपस के अंदर आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच है। वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं लोन के लिए भी। तो आपको इजीली यहाँ से लोन मिल जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लोन के लिए वो बैंक वाले आपको बता देंगे। तो आप क्या करना, जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाओगे, जिस दिन भी जाओगे, आप कोशिश करना आप बिल्कुल शुरू में ही चले जाएं। अभी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रेडी किए हुए होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आया, डाउनलोड करके फॉर्म लगाया और पहुंच गए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जेडीए के ऑफिस। तो ऐसे टाइमिंग में जाना जिस टाइमिंग में बैंक भी ओपन हो। आप सुबह सुबह पहुंच जाना, ताकि आप जेडीए का ऑफिस का भी काम करा लो, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जमा कराने का जो भी प्रोसेस वहां पे होगा, प्लस आप अपना लोन का प्रोसेस भी वहां से स्टार्ट कर दो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे लिस्ट ले लेना, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना। जैसे ही डिमांड लेटर आए, डिमांड लेटर लगा के फटाफट दे देना, क्योंकि 30 दिन का टाइम है। बैंक भी अपना प्रोसेस करता है वेरिफिकेशन का, इधर उधर होम वेरिफिकेशन, कहाँ जॉब करते हो, ऑफिस वेरिफिकेशन करता है ना। तो ये सारी चीजों में जो 2 4 5 7 दिन जो बैंक लेगा उसको भी अपना टाइम मिल जाएगा। और विद इन 30 डेज वो आपका जो लोन अमाउंट होगा वो डिस्बर्स कर देगा अथॉरिटी। तो टाइमली आपका पेमेंट हो जाएगा, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, तो लोन का भी क्लियर हो गया, आपको लोन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी है जो मैंने अभी तक आपको बताई है। जो जमा करोगे आप पेमेंट, मान लो आपके पास खुद के पास भी पेमेंट हो, तो आप नगद भी जमा कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हो। कहाँ करना है, सचिव सेक्रेटरी यानी जेडीए जयपुर के नाम से प्राधिकरण में स्थित, मतलब जयपुर प्राधिकरण का जो ऑफिस है वहां पे जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हो, नगद भी कर सकते हो, डीडी कर सकते हो, और ये ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हो, या फिर आप बैंक की किसी भी शाखा में भी जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई सारी जानकारी अमाउंट जमा करने से और लोन से रिलेटेड, और आगे का क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि जिनको प्लॉट नहीं चाहिए, आवंटन रद्द कराना है, तो उनको जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा कि जो अप्लाई करते टाइम उन्होंने डिटेल्स दी है वो सही है, आपके डॉक्यूमेंट से मैच करा जाएगा। उसके बाद में आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करी है या फिर आपने जितनी अमाउंट पे करी है उसका 20% डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिफंड का अपना प्रोसेस, जो आवंटन अपना नहीं चाहते हैं, अपना कैंसिल कराना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लॉटरी में असफल आवेदक। असफल आवेदकों को अभी क्या करना है, देखो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपका प्लॉट नहीं निकला है। अभी स्कीम्स आती रहेंगी, आप लगातार अप्लाई करते रहे, आप करते रहें, आपको भी जल्द ही आपके नाम पर प्लॉट निकलेगा। तो अभी आपको जो रिफंड का जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अब जो करना है अथॉरिटी करेगी। तो जेडीए गए जो, अगर आपने ऑनलाइन माध्यम के जेडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो जिस बैंक खाते से या जिस तरीके से भी आपने पेमेंट वगैरह किया था उसी अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, जिन्होंने ई मित्र के माध्यम से आवेदन किया था, तो ई मित्र के आवेदन करते टाइम वहां पर बैंक डिटेल्स वो मांगता है। तो जो भी आपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की होंगी उसमें आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ई मित्र वालों का जो बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की थी उस बैंक अकाउंट में आएगा, और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था जेडीए की वेबसाइट से, उनका जिस बैंक से पेमेंट की थी उसी बैंक में रिफंड आपका आ जाएगा। कितने दिन में आपका रिफंड आ जाएगा, तो रिफंड की प्रक्रिया आपको बताई दी, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं भाई कैसे कैसे आएगा।
कितने टाइम में आएगा, कब तक आपका रिफंड आ सकता है। तो जो रिफंड है जेडीए का, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप सबका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो कुछ दिनों बाद ही, मतलब जब से 2 जुलाई को उसको जो लॉटरी ड्रॉ हुआ है, तो हो सकता है 10 जुलाई के आसपास तक भी रिफंड आना स्टार्ट हो जाए। प्रोसेस स्टार्ट तो कर देती है जो अथॉरिटी है। बाकी बीच में जो बैंक छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं, उस वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। वैसे जल्दी से जल्दी आपका रिफंड इसमें आ जाएगा। तो आप 1 से 1.5 महीने का टाइम लेके चल सकते हैं। इतने टाइम में आप सबका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप एक तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है राजस्थान के जो स्टेट स्कीम्स आती है उसके लिए, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी किसी का अपडेट आएगा, किसी का भी रिफंड वगैरह आएगा, तो वहां से अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी का लेट होता है, बाकी सबका आ जाता है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एक बार जेडीए से कंफर्मेशन के लिए कि भी कोई दिक्कत तो नहीं है, जो मैंने प्रोवाइड करी है बैंक डिटेल वो कोई गलत तो नहीं है, या कोई और इश्यू तो नहीं आ रहा। तो बाकी जो मैक्सिमम टाइम जो अथॉरिटी ने आपसे मांगा है वो है 6 महीने का टाइम, कि हम 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे। वैसे 6 महीने का टाइम लगता नहीं है, 1 से 1.5 महीने का टाइम आप लेके चल सकते हैं, इसमें आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजना से रिलेटेड। अभी भी कोई जानकारी कोई रह गई हो बिना बताए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहे चैनल पर। आपके नाम पर भी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रेट में आपको प्लॉट एक दिन यहाँ से मिलेगा। जिसका प्लॉट निकला उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं निकला वो अभी बस वेट करें, बधाई उनको भी मिलेगी बहुत ही जल्द आने वाली स्कीम्स में। बाकी अब चैनल को कर दो लाइक, वीडियो को कर दो मतलब लाइक, और वीडियो या चैनल कर दो शेयर सबके साथ। बता दो सबको भी कि भाई यहाँ से आती है, भाई अपना घर का सपना पूरा इस चैनल से होगा। ठीक है, अपने घर का सपना पूरा हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसके वहां से हमें अलॉट हो जाएगी। एकदम लीगल प्रॉपर्टी, कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं, एकदम गवर्नमेंट से अलॉटमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। ऐसी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब वाले बटन पर दोबारा क्लिक करोगे, उसमें आपको ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस का, तो उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट के बाद आपको कोई किसी योजना के बारे में जानकारी पता चलती है तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो टाइम रहता है आपको पता चल जाना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो। और घर में भी सबके साथ शेयर कर दो, सबको बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो कोई और देख ले, तो आपके परिवार के माध्यम से भी वो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।